एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ियां हरी भरी थीं और नदियां शांत बहती थीं, वहां एक पुराना हवेली खड़ी थी। उस हवेली में रहता था रामलाल, एक मशहूर चित्रकार। रामलाल की चित्रकला इतनी जीवंत थी कि देखने वाले सोचते थे कि चित्रों में जान है। लेकिन रामलाल का जीवन अकेला था। उसकी पत्नी और बेटी की मौत हो चुकी थी और वह अकेले ही अपनी कला में डूबा रहता था। एक रात, जब बारिश जोरों से हो रही थी, रामलाल अपने स्टूडियो में एक नया चित्र बना रहा था। चित्र में एक सुंदर स्त्री थी जिसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था वो बोल उठेंगी। अचानक हवा में एक ठंडी सी हरन दौड़ी। रामलाल ने देखा कि उसके ब्रश खुद ब खुद चलने लगे। चित्र में स्त्री की आंखें चमक उठीं। रामलाल डर गया, लेकिन वह रुक नहीं सका। अगली सुबह जब वह उठा तो चित्र पूरा हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव थे। स्त्री की मुस्कान अब दुखी लग रही थी। रामलाल ने सोचा शायद रात की थकान से ऐसा हुआ। गांव वाले उस चित्र को देखकर हैरान थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये चित्र भूतिया है रामलाल जी, इसमें कोई आत्मा है। रामलाल ने हंसकर टाल दिया। लेकिन रात को फिर वही हुआ। उसके सपनों में वह स्त्री आई और बोली, मुझे मुक्त करो। रामलाल जागा तो पसीने से तर था। उसने चित्र को ढक दिया। अगले दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। एक लड़की, जो चित्र जैसी दिखती थी, गायब हो गई। पुलिस आई, लेकिन कुछ नहीं मिला। रामलाल को शक हुआ कि चित्र से कोई संबंध है। उसने चित्र को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। चित्र में स्त्री की आंखें अब गुस्से से लाल थीं। रामलाल ने अपनी डायरी में लिखा, ये चित्र जीवित है। इसमें मेरी पत्नी की आत्मा है जो मौत के बाद लौट आई है। वह याद करने लगा, सालों पहले उसकी पत्नी ने कहा था, अगर मैं मर गई तो तेरे चित्रों में जीवित रहूंगी। क्या ये वही था? रामलाल ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, यह भूतिया चित्रकार का श्राप है। तुम्हारी कला ने आत्माओं को बुला लिया है। रामलाल डर गया। उस रात चित्र से एक आवाज आई, तुमने मुझे बुला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रामलाल भागा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं सुनता। सुबह गांव वालों ने हवेली को खाली पाया। रामलाल गायब था और चित्र में अब दो चेहरे थे, स्त्री और रामलाल का। गांव में अफवाह फैली कि रामलाल भूतिया चित्रकार बन गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक युवा चित्रकार, विक्रम, हवेली खरीदने आया। उसे चित्र मिला और वह मोहित हो गया। उसने सोचा, यह मेरा मास्टरपीस बनेगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि चित्र की आत्मा अब और मजबूत हो चुकी थी। विक्रम शहर से आया था, जहां वह एक संघर्षरत कलाकार था। हवेली सस्ती मिली और वह उत्साहित था। पहली रात उसने चित्र को देखा। स्त्री की आंखें इतनी जीवंत थीं कि वह घंटों उसे निहारता रहा। उसने सोचा, ये चित्र अधूरा है, मैं इसे पूरा करूंगा। अगले दिन वह ब्रश उठाकर काम करने लगा। लेकिन जैसे ही ब्रश छुआ, उसके हाथ कांपने लगे। चित्र में रामलाल का चेहरा मुस्कुरा रहा था। विक्रम ने अनदेखा किया। रात को सपने आए। सपने में स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, रामलाल की पत्नी। उसने मुझे मार डाला, अब तुम मेरी मदद करो। विक्रम जागा तो चित्र बदला हुआ था। अब स्त्री की आंखों में आंसू थे। विक्रम ने गांव वालों से पूछा। एक बूढ़ा आदमी बोला, रामलाल ने अपनी पत्नी को जलन से मार दिया क्योंकि वह उसकी कला से जलती थी। अब उनकी आत्माएं चित्र में कैद हैं। विक्रम हंसा, यह अंधविश्वास है। लेकिन घटनाएं शुरू हुईं। विक्रम के ब्रश गायब होने लगे और चित्र खुद बदलता। एक रात वह काम कर रहा था जब हवा में ठंडक आई। चित्र से हाथ निकला और विक्रम का गला पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह उसके गले पर निशान थे। विक्रम डर गया। उसने चित्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह टूट था। पंडित को बुलाया गया। पंडित ने मंत्र पढ़े, लेकिन चित्र हिला तक नहीं। विक्रम ने शोध किया। पुरानी किताबों में पढ़ा कि भूतिया चित्रकारों की कला में आत्माएं बसती हैं। अगर चित्र पूरा हो जाए तो आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन अधूरा रहने पर श्राप देती है। विक्रम ने फैसला किया कि वह चित्र पूरा करेगा। वह दिन रात काम करने लगा, लेकिन हर बार चित्र बदल जाता। स्त्री की मुस्कान अब क्रूर थी। विक्रम की प्रेमिका मीरा आई। मीरा ने चित्र देखा और कहा, यह डरावना है, इसे फेंक दो। रात को मीरा को सपना आया। लक्ष्मी बोली, विक्रम मेरा है, तुम जाओ। मीरा डर गई। अगले दिन मीरा गायब हो गई। विक्रम ने पुलिस बुलाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। चित्र में अब 3 चेहरे थे, लक्ष्मी, रामलाल और मीरा का। विक्रम पागल हो गया। वह चिल्लाया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। लेकिन आत्माएं अब और मजबूत थीं। गांव में अफवाह फैली कि हवेली श्रापित है। कोई नहीं जाता था। विक्रम अकेला रह गया, चित्र से बातें करने लगा। एक रात चित्र ने जवाब दिया, तुम अब हमारे हो। विक्रम का चेहरा चित्र में जुड़ गया। हवेली फिर खाली हो गई। लेकिन कहानी जारी रही। एक नई कलाकार, सीमा, हवेली में आए। उसे चित्र मिला और वह सोचने लगी, यह मेरा भाग्य बदलेगा। सीमा एक महत्वाकांक्षी चित्रकार थी। शहर की चकाचौंध से थककर वह गांव आई। हवेली उसे सस्ती लगी। पहली नज़र में चित्र ने उसे आकर्षित किया। 4 चेहरे, लक्ष्मी, रामलाल, विक्रम और मीरा।
सभी की आंखें जीवंत। सीमा ने सोचा, ये कला का चमत्कार है, मैं इसे दुनिया को दिखाऊंगी। उसने चित्र को साफ किया और काम शुरू किया। लेकिन जैसे ही ब्रश छुआ, हवा में सिसकारी सुनाई दी। रात को सपने आए। लक्ष्मी बोली, हम सब कैद हैं, चित्र पूरा करो वरना तुम भी शामिल हो जाओगी। सीमा जागी तो चित्र बदला था। अब चेहरे दुखी लग रहे थे। सीमा ने गांव के इतिहास के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत बोली, ये भूतिया चित्रकार का श्राप है, हर कोई जो छूता है कैद हो जाता है। सीमा ने विश्वास नहीं किया, वह वैज्ञानिक सोच वाली थी। घटनाएं तेज हुईं। सीमा के रंग सूखने लगे, ब्रश टूटने लगे। एक रात चित्र से आवाज आई, मदद करो। सीमा डर गई लेकिन जिज्ञासु थी। उसने कैमरा लगाया। रिकॉर्डिंग में चित्र खुद बदलता दिखा। सीमा ने दोस्तों को बताया लेकिन वे हंसे। उसका भाई राज आया। राज ने चित्र देखा और कहा, यह नकली है, जलाओ इसे। लेकिन आग लगी ही नहीं। रात को राज को सपना आया। रामलाल बोला, तुम्हारी बहन हमारी है। सुबह राज गायब था। चित्र में 5वां चेहरा राज का। सीमा रो पड़ी। वह समझ गई कि श्राप सच्चा है। उसने पंडित बुलाया। पंडित ने कहा, चित्र को पूरा करो लेकिन सच्चे दिल से, आत्माओं को शांति दो। सीमा ने काम शुरू किया। दिन रात एक, लेकिन हर बार चित्र अधूरा रहता। आत्माएं चिल्लाती, धोखा। सीमा ने पुरानी डायरी पढ़ी। रामलाल ने लिखा था कि लक्ष्मी की मौत दुर्घटना थी, लेकिन आत्मा मानती नहीं। सीमा ने मंत्र पढ़ते हुए चित्र बनाया। अचानक चित्र चमका, आत्माएं निकली और बोली, धन्यवाद। लेकिन श्राप टूटा नहीं। सीमा का चेहरा चित्र में जुड़ गया। हवेली फिर शांत। गांव वाले डरते रहे। साल बीते। एक नया चित्रकार अर्जुन आया। उसे चित्र मिला, अब 6 चेहरे। अर्जुन सोचता, ये रहस्य सुलझाऊंगा। वह शोध करने लगा। पुरानी किताबों से पता चला कि श्राप तोड़ने के लिए चित्र को नष्ट करना होगा, लेकिन कैसे? अर्जुन ने योजना बनाई, लेकिन आत्माएं सतर्क थीं। रात को वे बोली, तुम अगले हो। अर्जुन डर गया लेकिन रुका नहीं। अर्जुन एक जांचकर्ता कलाकार था। वह भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जिज्ञासु था। हवेली में घुसते ही चित्र ने उसे मोहित किया। 6 चेहरे, सभी दर्द में। अर्जुन ने सोचा, ये तकनीक का कमाल है। उसने चित्र का विश्लेषण किया। लेकिन रात को सपने आए। सभी आत्माएं बोलीं, मुक्ति दो। अर्जुन जागा तो चित्र बदला था। अब चेहरे मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने गांव वालों से बात की। पंडित बोला, श्राप तोड़ने के लिए चित्र को मूल स्थान पर ले जाओ, जहां लक्ष्मी मरी थी। अर्जुन ने जगह ढूंढी, एक पुराना कुआं। वह चित्र लेकर गया, लेकिन रास्ते में तूफान आया। आत्माएं चिल्लाईं, रुको। अर्जुन नहीं रुका। कुएं पर पहुंचकर उसने मंत्र पढ़े। चित्र चमका और आत्माएं निकलीं। लक्ष्मी बोली, रामलाल ने मुझे नहीं मारा, ये दुर्घटना थी, लेकिन क्रोध में मैंने श्राप दिया। अर्जुन ने पूछा, मुक्ति कैसे? लक्ष्मी बोली, चित्र जलाओ, लेकिन पवित्र अग्नि से। अर्जुन ने पूजा की। अग्नि जली और चित्र जल गया। आत्माएं मुक्त हुईं, लेकिन अर्जुन को लगा कुछ गलत है। घर लौटकर देखा, एक नया चित्र बन चुका था, खाली। अर्जुन ने सोचा, श्राप टूट गया। लेकिन रात को आवाज आई, श्राप जारी है। अर्जुन का चेहरा नए चित्र में। वह समझ गया कि श्राप अनंत है। हर बार कोई नया आता, श्राप फैलता। अर्जुन ने डायरी लिखी, चित्र मत छुओ। लेकिन डायरी गायब हो गई। हवेली फिर बिकी। एक परिवार आया, माता पिता और बच्ची। बच्ची ने चित्र देखा और खेलने लगी। रात को बच्ची गायब, चित्र में नया चेहरा। परिवार भागा। गांव ने हवेली बंद कर दी। लेकिन सालों बाद एक लेखक, नेहा, आए। नेहा कहानी लिखने आए। चित्र मिला, अब कई चेहरे। नेहा ने लिखना शुरू किया, लेकिन आत्माएं बोलीं, तुम हमारी कहानी हो। नेहा डर गई लेकिन जारी रही। उसने किताब लिखी, भूतिया चित्रकार। किताब छपी और दुनिया में फैली। लेकिन हर पाठक को सपने आए। चित्र की प्रतियां बनने लगीं। श्राप अब दुनिया में फैल रहा था। नेहा समझ गई कि लेखन से श्राप बढ़ा। उसने किताब जलाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जली। नेहा का चेहरा चित्र में। अब श्राप वैश्विक था। नेहा की किताब से श्राप फैला। दुनिया भर में लोग चित्र बनाते और आत्माएं बसतीं। एक शहर में एक गैलरी में चित्र प्रदर्शित हुआ। दर्शक मोहित हुए, लेकिन रात को गैलरी में आग लगी और चित्र बचा रहा। मालिक गायब। खबरें फैली, भूतिया चित्रकार का श्राप। वैज्ञानिक जांच करने आए, लेकिन कोई नतीजा नहीं। एक वैज्ञानिक, डॉक्टर आर्यन, चित्र ले गया। लैब में परीक्षण किया, चित्र बदलता रहा। डॉक्टर आर्यन को सपने आए। आत्माएं बोलीं, श्राप तोड़ो। डॉक्टर आर्यन ने शोध किया। पता चला कि मूल चित्र रामलाल का था, जो एक प्राचीन मंत्र से बना था। मंत्र मुक्ति का था, लेकिन गलत इस्तेमाल से श्राप बना। डॉक्टर आर्यन ने मंत्र उल्टा पढ़ा। चित्र चमका और आत्माएं निकलीं। लक्ष्मी बोली, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। चित्र नष्ट हो गया। डॉक्टर आर्यन ने सोचा, खत्म। लेकिन दुनिया में प्रतियां थीं। हर प्रतियां में श्राप जारी। डॉक्टर आर्यन ने अभियान चलाया, सभी चित्र नष्ट करो।
लेकिन कुछ बचे रहे। एक दूर गांव में एक बच्चा चित्र बनाता। चित्र जीवंत हो गया। श्राप फिर शुरू। दुनिया समझ गई कि कला में खतरा है। चित्रकार डरने लगे, लेकिन रामलाल की आत्मा कहीं बोली, कला अमर है। कहानी अनंत बनी। हर नया चित्रकार श्राप का शिकार। अंत में कोई समाधान नहीं, सिर्फ सावधानी। भूतिया चित्रकार की कहानी पीढ़ियों तक चली। लोग कहते, चित्र बनाओ लेकिन दिल से, वरना श्राप लगेगा। और इस तरह कला और भूत का रिश्ता अमर हो गया।